तो हमारी जो एजिंग्स के इशू है, हमारे डार्क सर्कल्स के इशू है, हमारी आंखें सूजी सूजी पफी हो जाती हैं, ठीक है, वो आज हम इस रेमेडी से क्लियर करेंगे। हमारी रेमेडी जो है कैफीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे हमारी जो आंखें खूबसूरत होने वाली हैं ना, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आज मैं आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आई हूँ, ठीक है। और वो आंखें हम किस तरह से खूबसूरत बनाएंगे, अपनी आंखों को किस तरह से खूबसूरत बनाएंगे और किस चीज़ से बनाएंगे, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है हम अपनी रेमेडी तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आप भी उस रेमेडी से बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप भी सुबह के वक्त उठते हैं और आपकी आंखें बहुत पफ़ी हो जाती हैं, बहुत सूजी सूजी सी आपको लगती हैं, आपकी आंखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपकी आंखों के इस वाली साइड पे जो रिंकल्स होते हैं, और जिस तरह से एज़ यूजुअल के समर चल रहा है, समर का सीज़न जा रहा है और समर में हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स विंटर्स में नहीं होते वो हमें गर्मियों में होना शुरू हो जाते हैं। और डार्क सर्कल्स का तो गर्ल्स का, ख़वातीन का और बच्चों का बहुत ही इशू रहने लग गया है। उसकी सबसे पहली मेन वजह तो यही है कि जो बेवजह, बेवक्ती और हर टाइम का हम मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं, या वो आज मैंने टीवी चला के रखा क्योंकि मेन वजह यही है कि हम एलसीडीज देखते हैं, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी गहरी अंदर की तरफ होना शुरू हो जाती हैं और डार्क सर्कल्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से इतनी हाई पावर की रेडिएशंस जो है वो निकलती हैं। एक तो हमारी आई साइट्स को ख़राब करती हैं, दूसरा ये कि कॉन्टीन्यूसली नज़र लगा 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 कर हमारी जो आंखें थकती हैं, उनके नीचे जो है सर्कल्स जो है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास के जो मसल्स हैं वो थकना शुरू हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इस तरह के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो सूजी सूजी सी लग रही होती हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो मेरी आंखें बहुत ऐसे सूजी सूजी सी होती हैं, क्योंकि रात देर तक जो है वो काम करना होता है भैया, आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी होती हैं। मेरी तो आजकल यही रीज़न चल रही है कि मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करती हूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो गई हैं। तो इन सारे मसलों का जो हल है आज हम अपनी रेमेडी से क्लियर करेंगे। ज़ाहिर बात है हमने अपने वर्क के साथ साथ, अपनी रूटीन के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी देखना है। अगर हम अपनी हेल्थ को नहीं देखेंगे तो हम वो जिस काम के पीछे लगे हुए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेमेडी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि अगर किसी को मेरी तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और अगर उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको भी इससे क्लियर करें, ठीक है। तो हमारी जो एजिंग्स के इशू हैं, हमारे डार्क सर्कल्स के इशू हैं, हमारी आंखें सूजी सूजी पफ़ी हो जाती हैं, ठीक है, वो आज हम इस रेमेडी से क्लियर करेंगे। हमारी रेमेडी जो है कैफीन सीरम हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही औसम उसके रिजल्ट्स हैं और ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी और अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा इस सीरम के बारे में, और जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। ये कैफीन सीरम है, इसके अंदर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे आपने एज इट इज़ वैसे ही यूज़ करने हैं और उतनी उतनी क्वांटिटी के साथ ही यूज़ करने हैं। हाँ, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको सूट करता है नहीं करता, तो वो उसके लिए आप अगर थोड़ी बना लें, मतलब जितनी क्वांटिटी बताई जा रही है उसकी थोड़ी कर लें, लेकिन इसे ट्राई ज़रूर करें। ऑसम रिजल्ट्स हैं, बिलीव करें, इसके बहुत ही ऑसम रिजल्ट हैं। तो हम चलते हैं अपना कैफीन सीरम तैयार करने के लिए, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने डालने हैं, और आपने भी एज इट इज़ ऐसे ही डालने हैं, ठीक है। तो चलें चलते हैं। तो हमें अपना कैफ़ीन सीरम तैयार करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ख़ाली बाउल।
एक खाली बाउल आप ले लें और कोई भी कॉफ़ी जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। मैं यहाँ पे जैकोबस की इस्तेमाल कर रही हूँ। ये थोड़ा ग्रीन्स फॉर्म में होती है। मैं इसे ग्राइंड करके इसे पाउडर फॉर्म में आपने ले आना है, या मार्केट से ही आपने पाउडर वाली कॉफ़ी जो है वो ले लेनी है। इसके 2 चम्मच जो हैं हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 चम्मच आपने बाउल में ऐड करने के बाद उसके बाद हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट होगा वो है हमारे पास कोकोनट ऑयल। आपने कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच जो है वो के ऐड कर लेना है। बाकी मज़ीद आप अपनी क्वांटिटी 1 से 1.5 चम्मच कम से कम इस कैफ़ीन सिरप में यूज़ करेंगे। इसी तरह बादाम का तेल जो है वो भी आपने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेना है। मैं 1 चम्मच जो है वो ऐड कर रही हूँ। फिर मैं ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको ये मिक्सचर जो है थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा बादाम का तेल जो है वो ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट है विटामिन कैप्सूल्स। इसमें से हमने विटामिन ई का जो है वो कैप्सूल ऐड करना है, और कम से कम हम 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो ऐड करेंगे। और विटामिन ई जो है हमने 2 कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को कम से कम एक पूरी रात के लिए जो है ढक कर रख देंगे, और पूरी नाइट इसे ढक कर रखने के बाद हम नेक्स्ट डे जो है इसका बाकी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। तो हम इसे यहाँ पर ढककर 1 रात के लिए जो है रख देते हैं। और अब हमारे इस मिक्सचर को फुल नाइट हमने ढककर रख दिया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें खाली ग्लास, कप या जो भी आपके पास बॉटल अवेलेबल है आप वो लेंगे। उसके ऊपर मखमल का कपड़ा रख देने के बाद हम सारा मिक्सचर जो है उसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से जो है वो निचोड़ लेंगे। हमारे पास जो भी खासियत तासीर हमारे मिक्सचर की है वो हमें हासिल हो जाएगी। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं तो आप इसे दोबारा से जो है वो फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हम अपने इस मिक्सचर को जो है किसी बॉटल के अंदर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर डार्क बॉटल यूज़ कर रही हूँ। जी, हमने अपना जो सीरम है, कैफ़ीन सीरम, वो तैयार कर लिया है। और आपने देखा कि हमने उसे कैसे तैयार किया। आपने भी एज इट इज़ इसी तरह से इसे तैयार करना है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। इंशाल्लाह आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, आपके आँखों के जो दायरे हैं, घेरे हैं, उसके आपकी आँखों के गिर्द जो रिंकल्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। अगर आपकी आंखों के नीचे ड्राइनेस है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपकी आंखों के आसपास के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक, और हमने अपना सीरम जो है वो तैयार कर लिया है। ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, आप सीरम्स को हमेशा जो है वो डार्क बॉटल्स में रखा करें। ठीक है, आप भी इसे किसी डार्क बॉटल में रखें। आपके पास इस तरह की बॉटल अवेलेबल नहीं है, आप किसी और बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन वो गहरे रंग की होनी चाहिए। और आप रोज़ रात को इसे जो है आप इसे अपने बेड के साथ साइड टेबल पे रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक दफ़ा मैं इसे यूज़ करूं और जी मेरे डार्क सर्कल, मैं सुबह उठूं तो कोई मैजिक हो जाए और जी हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली इसे यूज़ करना पड़ेगा ताकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिले। ठीक है, आप शॉर्ट टाइम के लिए इसे ना सोचें। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई शॉर्टकट मिले और हमारा जो काम है ना वो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए। आपने इसे
इसे नीयत के साथ और रेगुलर यूज़ करना है, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत औसम मिलेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करने का आसान तरीका यही है, मैंने तो इसके अंदर अप्लाई किया है, लेकिन जो आइस के सीरम्स होते हैं वो मोस्टली जो मार्केट्स के होते हैं वो रोलर्स के अंदर होते हैं, मतलब उसकी टिप के ऊपर रोल लगा होता है और वो हम उससे उसको स्प्रेड करते हैं। लेकिन इस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने इसके अंदर ही इसको डाल लिया है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह की भी बोतल है तो आप इसको अपनी इधर एक ड्रॉप जो है आप इसका लगाकर उसके बाद आप अपने हाथ से फिंगर से इसको स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने इस तरह करना है और इसको स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद आप ऊपर नीचे इधर उधर जिधर आप लगाना चाहते हैं इसको लगाकर स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद आराम से सो जाएंगे। ठीक है, आप आराम से सो जाएंगे और सुबह फिर आप जब सुबह उठेंगे तो आप अपना फेस जो है वो वॉश कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे इसे और रेगुलर इसे यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत औसम रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप अपनी बहन को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और होपफुली कि आपको आज की जो रेमेडी है वो बहुत पसंद आएगी और आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे लाजमी बताएंगे। एज़ यूजुअल जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।